नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में, एक ऐसा चैनल जो आपको लगातार स्टडी मटेरियल देता रहता है। और इसी कड़ी में हम एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं। इस वीडियो में हम हिंदी सेक्शन को कवर करेंगे और हिंदी के जितने भी मुहावरे हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और करीब हमारे 500 के करीब मुहावरे हैं, तो बारी बारी से हम इन हिंदी के मुहावरों को जानेंगे, उनके अर्थ को जानेंगे और वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है ये भी जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मुहावरा है उसमें लिखा है, अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। वाक्य में प्रयोग करें, तुमने तो अपने पाँव में आप ही कुल्हाड़ी मारी है, अब मुझे क्यों दोष देते हो। दूसरा है, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, इसका मतलब है अलग रहना। कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पका रहा था। तीसरे में है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका अर्थ है किसी काम में असफल होने पर लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग करें तो जब वह निर्दोष श्याम को मुकदमे में नहीं फंसा सका तो अपना सा मुंह लेकर रह गया। 4 में है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अर्थ है अपनी बड़ाई आप करना। वाक्य में प्रयोग है, अपने मुँह मियाँ मिठलू बनने वाले को समाज में इज्जत नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं। 5वें में कहता है, अरमान निकालना। अरमान निकालने का मतलब होता है हौसला पूरा करना। बेटे की शादी में बाबू साहब ने अपने दिल के अरमान निकाले। 6 में कहता है, अरमान रहना। तो अरमान निकालना का मतलब होता है हौसला पूरा करना। जबकि 6 में कहता है, अरमान रहना, इच्छा पूरी ना होना। अरमान रह गए, कुछ कहते हैं ना लोग कि मेरे अरमान रह गए, तो अरमान रहने का मतलब होता है इच्छा पूरी ना होना। अर्थ का प्रयोग करें तो इकलौते बेटे के अचानक मर जाने से उस गरीब के सारे अरमान रह गए। 7वें में है, आँख उठाकर ना देखना, ध्यान ना देना, तिरस्कार करना। वाक्य प्रयोग देखें, मैं उनके पास काम के लिए गया था परंतु उन्होंने मुझे आँख उठाकर भी ना देखा। 8वें में कहता है, आँख का कांटा होना। इसका मतलब है खटकना या शत्रु होना। अपनी काली करतूतों के कारण वह पड़ोसियों की आँख का कांटा हो गया। 9वें में है, आँख का काजल चुराना। आँख का काजल चुराने का मतलब है सफाई के साथ चोरी करना। इतने लोगों के बीच से घड़ी गायब, चोर ने तो आँखें जैसे आँखों का काजल ही चुरा लिया। 10वें में कहता है, आँख का तारा, आँख की पुतली। इसका मतलब है बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग करें तो यह बच्चा मेरी आँखों का तारा है। 11वें में कहता है, आँख दिखाना। आँख दिखाने का मतलब क्रोध से देखना, रोकना, धमकाना। वाक्य प्रयोग, गलती भी करते हो और ऊपर से आँखें भी दिखाते हो। तो 11 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे है, आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना का मतलब होता है सरेआम धोखा देना। परीक्षक की आँखों में धूल झोंककर कुछ विद्यार्थी अच्छे अंक तो पा जाते हैं
परंतु इससे अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती। 13वां मुहावरा है आँखों पर चढ़ना। पसंद आ जाना, किसी चीज़ के लिए लोभ होना। वाक्य प्रयोग, तुम्हारी घड़ी चोर की आँखों पर चढ़ गई थी, इसलिए मौका पाते ही उसने चुरा ली। 14वें पे है आँखें फेर लेना। इसका मतलब है पहले जैसा व्यवहार ना रखना। जब से उसे अप्सरी मिली है उसने माँ बाप यार दोस्त सबसे आंखें फेर ली हैं। 15वें में है आंखें बिछाना। इसका अर्थ है प्रेम से स्वागत करना, बाट जोहना। तुम्हारी राह में आंखें बिछाए, कैसे बैठा हूँ, कब से बैठा हूँ, तुम जल्द आ जाओ। 16वें में है आँख में पानी न होना। इसका मतलब होता है बेशर्म होना। बेईमान लोगों की आँखों में पानी नहीं होता। 17वें में है आँखों में खून उतरना। इसका मतलब होता है अत्यधिक क्रोध होना। जयचंद को देखते ही महाराज पृथ्वीराज की आँखों में खून उतर आया। आगे बढ़ते हैं। 18वें में कहता है आँखों में गड़ना या चुभना। इसका अर्थ है बुरा लगना या पसंद आना। वाक्य प्रयोग की बात की जाए तो तुम्हारी कलम मेरी आँखों में गड़ गई है, इसे तुम मुझे दे दो। 19वें में कहता है आँखों में चर्बी छाना। इसका मतलब है घमंड होना। दौलत आँख में आते ही उसकी आँखों में चर्बी छा गई और वह अपने रिश्तेदारों से बुरा व्यवहार करने लगा। 20वें में है आँखें लाल करना। इसका अर्थ है क्रोध से देखना। आँखें लाल मत करो, इससे मैं डरने वाला नहीं। 21वां है आँखें सेकना। इसका अर्थ होता है दर्शन का सुख उठाना। बहुत से नवयुवक तो मेले ठेले में सिर्फ आँखें सेकने ही आते हैं। 22वां है आँच ना आने देना। आँच ना आने देने का अर्थ है थोड़ा भी आघात ना होने देना। इस झमेले में मेरे दोस्त रवि ने मुझ पर जरा से भी आँख ना आने दी। 23वां कहता है आटे दाल का भाव मालूम होना। कहने का मतलब कठिनाइयों का ज्ञान होना। वाक्य प्रयोग की बात की जाए तो तुम्हारे ऊपर जब जिम्मेवारियां आएंगी तभी तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। 24वां है आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाने का अर्थ है दुख अपमान को बर्दाश्त कर लेना। वाक्य प्रयोग सबके सामने जली कटी सुनकर भी वह आंसू पीकर रह गया। 25वां है आकाश के तारे तोड़ लाना। इसका अर्थ है असंभव काम करना। वाक्य प्रयोग तुम्हें नौकरी क्या मिली, लगता है आकाश के तारे तोड़ लाए हो। 26 का है आकाश पाताल एक करना। इसका मतलब है खूब परिश्रम करना। खूब परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग है तुम्हें नौकरी दिलाने के लिए विकास ने आकाश पाताल एक कर दिया था। 27वां कहता है आग पर पानी डालना। इसका अर्थ है शांत करना। वाक्य प्रयोग दोनों मित्रों के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, पर दीदी की बातों ने आग पर पानी डाल दिया। 28वां है आग में घी डालना। इसका अर्थ है झगड़ा बढ़ाना। और वाक्य प्रयोग रमेश तुम गोवर्धन की बातों में मत आना,
उसका तो काम ही है आग में घी डालना। 29 का है आग में कूदना। इसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। वाक्य प्रयोग, साहसी व्यक्ति खतरों से डरते नहीं, वे आग में भी कूद जाते हैं। 30 का है आग बबूला होना। इसका अर्थ है बहुत क्रोध होना। राम की अनाप शनाप बातें सुनकर मोहन आग बबूला हो गया। तो अब तक हमने 30 मुहावरे कंप्लीट किए हैं और आशा है कि आपको जल्दी जल्दी याद हो रहे होंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, 31वें मुहावरे पर चलते हैं। 31वां मुहावरा कहता है आग लगने पर कुआं खोदना। इसका मतलब है विपत्ति आ जाने पर प्रतिकार का उपाय खोजना। बीमारी की इस अंतिम अवस्था में दूर शहर से डॉक्टर बुलाने की बात सोचना आग लगने पर कुआं खोदने जैसा है। 32 कहता है आटा गीला करना। इसका अर्थ होता है घाटा लगाना। औने पौने दामों में उन्हें बेचकर क्यों अपना आटा गीला कर रहे हो। 33वां है आधा तीतर आधा बटेर। इसका मतलब होता है बेमेल या बेढंगा। पश्चिमी सभ्यता ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को आधा तीतर आधा बटेर बना दिया है। 34 का मतलब है 34वां मुहावरा है आपे से बाहर होना। इसका मतलब होता है क्रोधित होना। इतनी सी बात पर ही मास्टर साहब आपे से बाहर हो गए। 35 का है आबरू पर पानी। आबरू पर पानी का मतलब होता है प्रतिष्ठा नष्ट होना। इसका वाक्य प्रयोग तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण ही मेरी आबरू पर पानी फिर गया। 36वां है आवाज़ उठना। आवाज़ उठना का मतलब होता है विरोध करना। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना एक साधारण बात हो गई है। 37 का है आसमान सिर पर उठाना। इसका अर्थ है उपद्रव करना। इतनी छोटी सी बात पर उसने आसमान सिर पर उठा लिया था। 38वां है आसमान से बातें करना। अर्थ है बहुत ऊंचा होना। देवघर के मंदिर का शिखर आसमान से बातें कर रहा है। फिर 39 है आस्तीन का सांप होना। इसका अर्थ है मित्र के रूप में शत्रु। उस पर भी भरोसा मत करना, उस पर कभी भरोसा मत करना, वह तो आस्तीन का सांप है। 40 में है इधर उधर करना। इसका अर्थ है टाल मटोल करना। अब ज़्यादा इधर उधर करना बंद करो, चुपचाप मेरी पुस्तक मुझे लौटा दो। 41 इधर की दुनिया उधर होना। इसका अर्थ है अनहोनी बात होना। चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाने वाला हूँ। 42 इधर की उधर करना। इसका अर्थ होता है चुगली करना। उसके सामने यह सब क्यों कहते हो, उसकी तो आदत ही है इधर की उधर करने की। 43 कहता है ईंट से ईंट बजाना। इसका अर्थ है अंतिम दम तक लड़ना, बर्बाद करना। मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा पर हार नहीं मानूंगा। 44 में कहता है
ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका अर्थ है दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। वे लोग हमारे आदमियों को पीट कर 30 मार खा बने घूमते हैं, पर यह नहीं जानते कि हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। 45 का कहता है ईद का चाँद होना। ईद का चाँद का मतलब मुश्किल से दिखाई देना। वाक्य प्रयोग बहुत दिनों से मिले नहीं, मोहन तुम तो आज ईद का चाँद हो गए हो। 46 में उड़ती खबर। उड़ती खबर का मतलब होता है अफवाह। अफवाह जो होती है उसको कहते हैं उड़ती खबर। यह उड़ती खबर है, इस पर विश्वास मत करना। 47 उल्लू का पट्ठा। इसका मतलब है निरा बेवकूफ़। उस जैसा उल्लू का पट्ठा भी कहीं अकल से काम लाती है। 48 उल्लू बनाना। इसका अर्थ है बेवकूफ़ बनाना। वाक्य प्रयोग उसे तुम उल्लू नहीं बना सकते, वह बड़ा चतुर है। 49 उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ है काम निकालना। नेताजी की खुशामद करके आखिर उसने अपना उल्लू सीधा कर ही लिया। 50 कहता है उधेड़ बुन में पढ़ना। उधेड़ बुन में पढ़ने का अर्थ है सोच विचार में पढ़ना। अचानक किसी समस्या के आ जाने पर कोई भी व्यक्ति अधेड़ बन में पड़ जाता है। तो 50 मुहावरे हमारी कंप्लीट हुए। अभी आगे से फिर हम और मुहावरे कंप्लीट कर रहे हैं। अब नंबर 1 आता है 51 पे। 51 क्या कहता है? उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना का मतलब है असंभव काम करना। इस गधे को पढ़ाना उल्टी गंगा बहाने के समान है। फिर 52 में कहते हैं उल्टे अस्तूरे से मुड़ना।